जय महादेव। लॉर्ड शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव ऑरा को कैरी कर रहे होंगे। महादेव मेरी पूरी सोल परिवार पर आपकी दया दृष्टि बनाए रखे। मैं महादेव से, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में सदैव प्रसन्नता बरसे। आज की रीडिंग लेकर मैं फिर से हाजिर हुई हूँ। आज की रीडिंग बहुत ही अद्भुत रीडिंग आई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अचानक लोगों का स्वभाव आपके खिलाफ हो गया है, लोग बदल गए हैं, पहले जैसा स्वभाव उनका नहीं रहा, वैसे अब नहीं है, पहले आपसे अच्छा रखते थे लेकिन अब नहीं रख रहे, तो ये सारी बातें कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सोची समझी प्लानिंग है। कोई तो है जो आपके पीठ पीछे ऐसी चाल चल रहा है, कोई माइंड गेम खेल रहा है जिसकी शायद आपको भनक भी नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति, ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। ये एनर्जी को मैं रीड करती हूँ, एनर्जी बेस पर रीडिंग है। अगर यहाँ आपको ये सारी बातें मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपकी है। इसे क्लेम ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताकि आपको पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है और ये सभी राशि वालों के लिए है। जिसको भी रेजोनेट हो जाए इस वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, एक अंदर से हौसला मिलता है, ताकि मैं और अच्छी रीडिंग आपके लिए बना सकूं अच्छे इंटेंशन के साथ। मेरे सोल परिवार में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ कोई ऐसा माइंड गेम खेल रहा है और उसे भनक भी नहीं है और उसको अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बदल रहे हैं, उनके सामने रोज़ नई चुनौतियां आ रही है, रोज़ नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इससे वो समझ नहीं पा रहे हैं। लोग बदल रहे हैं, उनके सामने रोज़ नई चुनौतियां आ खड़ी है, इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं आखिर ये हो क्या रहा है। ये व्यूवर्स कोई ऐसी, ये कोई फीमेल है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके ही परिवार में कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, लोगों को भटका रहा है और उन्हें आपके खिलाफ कर रहा है। उस लेडी के मन में कोई ऐसा पुराना रोग, गुस्सा या है। तो आगे रीडिंग में अपन चलकर देखते हैं कि कौन है आखिर, ये क्या है। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो लोगों का बिहेव, लोगों का नज़रिया आपकी तरफ से बदल गया है, तो ये रीडिंग आपकी है। यूनिवर्स हमें बताइए कि वो इंसान कौन है और इसने ऐसा करने की से क्या फ़ायदा हो रहा है। और महादेव हमें पूरी पूरी क्लियरिटी दीजिए। हम जानेंगे कि ये ऐसा कौन है जो इस तरह का खेल रच रहा है और उसे इसके कर्मों का क्या फल मिलेगा। मुझे बताइए महादेव, ऐसी घटिया चाल चलने वाला इंसान के मुखौटा उतरेगा, मुझे बताइए महादेव। तो चलिए, इस रीडिंग पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे इग्नोर ना करें, ना स्किप करें, इसको लास्ट तक पूरा देखें। जिसको भी मैच हो जाए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपकी सारी जुड़ी समस्याओं को भी लिखें, ताकि मैं इस तरह से सबकी रीडिंग को एक एक करके लेके आऊँगी। आपके जीवन की से जुड़ी सारी समस्याओं को लिखे, सारी घटनाओं को मुझे शॉर्ट में भी बताए तो भी पता चल जाएगा। मैं आपकी एनर्जी से जुड़ूंगी, आपकी आईडी से मैं आपकी एनर्जी तक पहुंच पाती हूँ। चलिए चलते हैं रीडिंग पर। इस रीडिंग को साधारण या हल्के में ना लें। कभी कभी जो सामान्य दिखता है वो हमारी लाइफ में मेजर इशू लाता है, और क्योंकि कई बार हम नई जनरेशन इन बातों को अंधविश्वास समझती है और इग्नोर कर देती है, पर ऐसा नहीं है। हम सब की लाइफ में कोई न कोई ऐसा नार्सिसिस्ट लोग आते ही रहते हैं जो हमारी पीठ पीछे साजिशें रचते हैं, हमारे खिलाफ। समाज में, आस पड़ोस में, सब जगह हमारी गॉसिप किया करते हैं। कई बार हमें उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, इसलिए लोग हमें गिराने की, रोकने की फालतू बकवास करते रहते हैं, हमें पीछे धकेलने के लिए। इनका मतलब ये हमें मैनिपुलेट करते रहते हैं। हर इंसान का एक अलग इंटेंशन होता है। आज हम जानेंगे कि आप लोग जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, जहाँ तक यह पहुँच रहा है, उनके लाइफ में ये जो इंसान है वो क्या कर रहा है। तो चलिए रीडिंग को पूरा हम देखते हैं। जय महादेव, जय आदिशक्ति,
जय माँ, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों ऊर्जाओं, आप सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो ऐसा नार्सिसिस्ट लोग कौन है, हमें बताइए। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन इंसान है जो आपकी तरफ आपकी लाइफ में आपकी में इतनी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। हु दिस पर्सन, मतलब वो पर्सन कौन है जो आपके खिलाफ मैनिपुलेट कर रहा है। द पहला ही कार्ड आया है द मून का, 10 ऑफ कप्स। तो सच सच कहीं तो ये है कि आपकी फैमिली आपके खून का नहीं है, यानी आपके ब्लड रिलेशन का ये व्यक्ति नहीं है, आपके मायके का, ये इसका मतलब आपके मायके का नहीं है, ये आपकी ब्लड लाइन से अलग है। ये कोई ऐसा ही आपकी फैमिली का कोई जीजा हो सकता है, भाई हो सकता है, ननंद हो सकता है, भाभी, ये बाप के ससुराल पक्ष के हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो जो कह रहा है, वो मैं वही कार्ड में जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ, मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर रही। उसमें से कोई 10 ऑफ कप का कार्ड कह रहा है कि आपके खून का नहीं है, ये आपके खून के रिलेट बाहर है। ये आपकी बहू, सास, ननंद, जेठानी, भाभी, इनमें से कोई ऐसी जो ससुराल पक्ष के दिख रहे हैं मुझे, लेडी है जो ऐसी चीप हरकतें कर रही है, जो मुझे इंट्यूशन में अभी मैंने पहले बताया है, कार्ड में भी वैसे ही आया है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। ये जो औरत है उसका बेटा है, पोता है, सब कुछ है, उसका पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार है, उसके हस्बैंड वाइफ की अच्छी जमती है, ये बहुत खुश रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। पर ये औरत संतुष्ट नहीं दिख रही है, वो अंदर ही अंदर घुटती हुई दिखती है। इसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी इसको किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं है। द मून का कार्ड कह रहा है कि इसकी लाइफ में कितना भी उड़ेल दो, उसे कितना भी मिल जाए, पर इस औरत को शांति नहीं है, उसे और चाहिए, सबके हिस्से का भी उसे चाहिए। उसकी लाइफ में ये हमेशा असंतुष्ट रहती है। उसे 1 करोड़ की अगर लॉटरी भी मिल जाए ना, फिर भी ये और तलाशेगी, मुझे और चाहिए, मतलब वो कभी संतुष्ट नहीं रहती है। उसका मन ऐसा होता है जैसे कि समुद्र में जितना पानी हो वो सब उसका हो जाए, किसी और को एक बूंद भी ना मिले, ऐसे भाव रखने वाली ये लेडी है, कोई तो है। इसकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती है। चलो ये तो पता चला कि ये, लेकिन वो लालची किस्म की है। महादेव हमें बताइए कि ये इसके पीठ पीछे इतनी गॉसिप क्यों कर रही है, ये मेरे व्यूवर्स से क्या चाहती है, हमें बताइए, इसमें पूरी क्लियरिटी दीजिए। ये इसका इंटेंशन क्या था कि हमें समझ पड़े कि ये क्या चाहती है। तो द टेम्परे का कार्ड कह रहा है कि यह आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। जब से आप आए हो तब से इसके अंदर एक ऐसी अंदर आग लग, ईर्ष्या की भावना जल रही है। ये आपको बहुत बुद्धिमान, बहुत खूबसूरत दिखती है, आपकी बातें करने का अंदाज़ अलग है, लोगों में उठने बैठने का भाव ढंग अलग है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है, जो लोगों को आपकी ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है। सारे परिवार वाले लोग आपसे बेहद खुश है। आपका आचरण बहुत अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, आपकी बोली चाली में एक मिठास है, तो सभी लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखकर जल बूंद के खाक हो चुकी है, और इसके अंदर कोई ऐसा रोष भरा हुआ है जो नफरत में बदल चुका है। ये हरदम अपने आप को अनसिक्योर महसूस करती है, वो अंदर ही अंदर घुट रही है, ऐसी ईर्ष्या का भाव अंदर ही अंदर बेटा पाल रही है। वो कुछ भी बस उसके मन में बहुत बड़ा चल रहा है, जिसकी आपको भनक भी नहीं है, जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया है। इसके अंदर बैलेंस ही नहीं है, इसमें संतोष नहीं है। वो हर दम खुद को कम आंकती है, कमज़ोर समझती है, हमेशा ओवर थिंकिंग करती रहती है, खुद को कोसती रहती है, दुखी दुखी रहती है कि मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ये क्यों है, मेरे पास ये नहीं है तो उसके पास क्यों है, सब लोग उसके पास क्यों, मेरा सिक्का चलना चाहिए, मेरे सबसे बड़ा होना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए। मतलब हर समय कुछ न कुछ ओवर थिंकिंग करती ही रहती है, मतलब थकती नहीं है ये, जिससे ये बुरी चीज़ें बार
बार मैनिफेस्ट कर करके इसका ओवरऑल उसकी पूरी बॉडी है, पूरा ऑरा है उसका नेगेटिव हो चुका है। हमेशा सांप की तरह फन मारकर एक विषैली जहर ही उगलती है। ऊपर से मिट्टी रहती है और अंदर से जहर उगलती है। चारों तरफ अंदर ही अंदर आपके खिलाफ बातें करती रहती है, आपको गिराने की हर एक कोशिश करती रहती है। ये नार्सिस आपको सामने से अच्छी दिखे लेकिन अंदर से बहुत खराब है, जिसको आप जान नहीं रहे हो। जबकि व्यूअर्स, आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब इसकी संकीर्ण सोच का परिणाम है। आपने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपके दुश्मनों की तरह उसको कभी नहीं देखा। ये आपको कॉम्पिटिट देखती है, मतलब आपसे कंपटीशन का भाव रखती है और आपको इससे सब लोगों से आपको भटकाती है। इसकी एनर्जी में बड़ी विषैलापन है, जहर है। ये किसी भी हद तक जा सकती है। इसके दिमाग में ऐसा जुनून, ऐसी जंग छिड़ी हुई है, इतनी जुनूनी हो चुकी है। साथ में है कोई ऐसा वो कर रही है आपके खिलाफ, कोई ऐसा षड्यंत्र रचा रही है जिससे सारे लोग आपसे दूर हो जाए। इसका स्वभाव ऐसा है कि पल में मासा पल में तोला जैसा इसका स्वभाव बन गया है। जब इतना गुस्सा है बढ़ता ही होता है, पागलपन की हर हद पार कर जाती है और गुस्से में ऐसा मैनिपुलेशन करती है, क्या बोल रही है क्या कह रही है इस खुद को ही नहीं पता है क्या है, ये सब भूल जाती है। ये इसका नेचर बन गया है। महादेव हमें बताइए कि ये मेरे व्यूवर्स को कैसे मैनिपुलेट कर रही है। उसे नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड कह रहा है कि ये ऐसी कोई षड्यंत्र रचा रही है, कुछ सोच रही है मन ही मन में। नाइट ऑफ कार्ड कहता है कि ये सामने वाले पर ये कुछ न कुछ ऐसा असर डाल रही है। साथ में 4 पेंटिकल का कार्ड आया है। ये कह रहा है कि आपके खिलाफ बहुत भारी षड्यंत्र रच रही है। ये क्लियर मैनिपुलेशन कर रही है, कोई बात मन में बिठाकर चल रही है, आपकी बातों को सुनती है और आपकी हर कही हुई बात को रिकॉर्ड कर देती है और इस बात को आपके खिलाफ यूज़ करती है ताकि आप पूरी तरह से टूट जाएं, आपकी तारीफ ना हो, लोग आपको भला बुरा कहे। इससे आपकी सारी जानकारियों को निकालती रहती है, हर समय नज़रें गड़ाए आप पर रखती है और इमोशनली आपको हर्ट करती है। ये किसी तरह से आपके खिलाफ सारी चीज़ें ये यूज़ कर रही है। कुछ तो ऐसा षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रही है ताकि लोग आपको बुरा भला कहने लग जाएं और आपको सारे लोगों की नज़र में आप गिर जाएं और आपके घर वाले आपको धक्का मारकर घर से निकाल दें या फिर घर वाले आपसे नाराज़ हो जाएं, धक्के मारकर आपको निकाल दे। घर परिवार के लोग जो आपसे प्यार करते हैं वो नफरत करने लग जाए, ऐसा चाहती है। और कुछ हद तक तो इस षड्यंत्र में ये पूरी तरह से षड्यंत्र को में शामिल हो चुकी है। द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि ये सारी जानकारी इकट्ठी करके आपके खिलाफ यूज़ कर रही है, जिससे आप कुछ जानते भी नहीं हो और आप सोच रहे हो कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, सारे लोग मेरे अगेंस्ट क्यों खड़े हैं, कल तक सब ठीक था और ऐसे क्या हो गया है कि सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। सब प्लानिंग की गई है। ये आखिरी उन बातों को भी बताती है जो बात आपने कभी कही नहीं है। ऐसी बातों को भी वो आपकी आवाज़ में बताती है लोगों को। आप हमेशा साइलेंट रहते हो, चुपचाप रहते हो, आप ज़्यादा किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करते हो, आप हमेशा हंसी में हर बात को टाल देते हो। आपकी कमज़ोरी का ये पूरा फ़ायदा उठा रही है, लोगों को दिखा रही आपकी कमज़ोरी, आपकी चुप्पी ये लोगों को ये दिखा रही है कि आपने कुछ गलत किया है, आपने कुछ उल्टा पुल्टा किया, इसलिए ये आप शांत हो। ये आपकी चुप्पी का भी गलत तरीके से लोगों पर गॉसिपिंग कर रही है। सब जगह ये गलत बातें फैला रही है। आपकी शांति भी इसको पसंद नहीं आ रही है कि आप इतने शांत क्यों हो। ये ऐसा माइंड गेम खेल रही है। ये आपको उकसाकर झगड़ा करवाकर आपको बुरा बनाना चाहती है, लेकिन आप बिल्कुल शांत और चुप रहते हो, मौन रहते हो, तो ये आपको उकसाने की कोशिश कर रही है।
ये आपके घर परिवार की ही लेडी है। ये लेडी की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड कह रहा है कि 100% ये आपके घर की कोई बड़ी लेडी है। या तो आपकी सास हो सकती है, आपकी जेठानी हो सकती है, या फिर आपकी ननद हो सकती है। ये इन तीनों में से कोई ऐसी लेडी है जो आपको घर से बाहर निकलने की हर एक षड्यंत्र रच रही है, सब पर उसका अधिकार बनाना चाहती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड कह रहा है कि आपकी कही हुई बातों का गलत तरीके से बताना और लोगों को लगता है कि आप ही गलत हो, और ये आपकी बातों को ऐसे परोस कर रखती है कि ये आपकी फैमिली में ऐसी बातें फैला रही है कि आपके परिवार वालों को भी आपको खिलाफ कर रही है, ताकि कोई आपको सम्मान न दे। जिसके रेजोनेट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि किसकी एनर्जी आई है, किसकी निकल कर आई है। अगर आपको आपकी फैमिली में इज्जत नहीं मिल रही है, या आपकी फैमिली वालों ने आपके खिलाफ कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा और आपको घर से निकाल दिया है, या आपके खिलाफ कोई ऐसी झूठी कहानियाँ फैलाई जा रही है, परोसी जा रही है, ऐसा कुछ आपके खिलाफ हुआ है, तो ये रीडिंग आपकी है। आपके खिलाफ सोचना शुरू कर दिया है, लोगों को इसने ऐसा यकीन करवा दिया है। कुछ हद तक तो ये सफल हो चुकी है। अच्छे नहीं वो, आप एरोगेंट हो, आप अच्छे नहीं हो, आप बोलने में बहुत तीखे हो, किसी का सम्मान नहीं करते हो, किसी को इज्जत नहीं देते हो। आपके चरित्र पर भी उंगली उठाई गई है कि आप किसी के साथ घूमते रहते हो, मतलब कई तरह की आपके बारे में नेगेटिविटी आई गई है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि यह आपकी फैमिली आपके खिलाफ हो गई है, और आपकी सारी मतलब अच्छाइयों पर पानी फेर गया है। ये आपकी सारी अच्छाइयों पर उसने षड्यंत्र रचा थी, और ये दूर से आपको दुखी होते हुए बड़ी खुश होती है, और वो समझती है कि मेरी लगाई हुई आग में आप फंस गए हो, आप जल गए हो। ऐसी स्थिति में वो बहुत खुश हो रही है, मन ही मन प्रफुल्लित होती है, उसको अंदर की पीस मिलती है। चलो अब देखते हैं कि ऐसे मन में क्या दबा कर बैठी है। महादेव हमें बताइए कि ये लेडी, ये नार्सिस, इसके मन में क्या दबा कर बैठी है, ये मेरे व्यूवर्स को क्यों सता रही है। महादेव बताइए। परिस्थितियाँ 3 ऑफ सोर्स का कार्ड कह रहा है कि ये 100% सच में, ये रीडिंग 100% सच है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। हो सकता है कि ये कार्ड साफ साफ कह रहा है कि कभी ना कभी आपकी वजह से इसने, इसके पति या इसके परिवार में से किसी मेल सदस्य ने इसके साथ कोई गंदा सुनाया है, इसको बड़ी झाड़ी है, या उसके पति ने उसे बहुत पीटा है। आपके किसी अच्छाइयों की वजह से इसके पति की, बेटे की, या किसी न किसी मेल एनर्जी आ रही है जिसने उसको बहुत झाड़ा है। और पास्ट में उसकी बहुत बड़ी क्लास ली गई है, उसको बहुत अपमानित किया गया था, और इसमें सारा दोष उसने आप पर लगा दिया है कि आपकी वजह से उसे अपमानित होना पड़ा, आपकी वजह से पूरे घर वालों के साथ उसे शर्मिंदा होना पड़ा है, आपकी वजह से उसके खिलाफ कुछ ऐसा आपने गलत बोल दिया है, लेकिन जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, लेकिन उसने आपको एक मोहरा बना दिया गया है। उसी दिन से उसके मन में आपके खिलाफ जहर भर गया है। अब मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लेकर रहूंगी इस गिल्ट का, इस बेबसी, मेरे जो अपमानित किया गया है उन सब का मैं बदला लूँगी, और तुझे भी इसी स्थिति में पहुँचाऊँगी। इस नार्सिस ने ये प्रण ले लिया है, और आपको तो पता ही नहीं है, पर ये आपको बहुत कसूरवार ठहराती है, क्योंकि जो इसका ईगो हर्ट हो गया, उसके शान में कमी आ गई, जो उसका मान था, जो उसकी शान थी, वो घट गई, बंद हो गई। कुछ तो बड़ा हुआ है जिसका दोष वो आपको दे रही है। इसके मन में नफरत का जहर घुल गया है, जिसकी चिंगारी वो रोज़ जलाती है, और आपके खिलाफ, आपको अभी तक इस बारे में पता ही नहीं, लेकिन ये सारे परिवार वालों से अलग करा दिया गया, सारे रिश्ते आपके टूट गए हैं। ये सब आपको मतलब नीचा दिखा रही है। अब उसकी भावनाएं ऐसी बहुत जहरीली हो चुकी हैं, और ये स्थिति अभी आपके साथ
हो रही है। द पुल का कार्ड और द हेरोफेंट का कार्ड कह रहा है, दिखा रहा है कि लोगों में, सोसाइटी में, परिवार में, रिश्तेदारों में आपके आपके जो अच्छाइयाँ थी वो सब खत्म हो गई है। आपको लोग सब मैनिपुलेट करते हैं, आपको बुरा भला कह जाते हैं, सब आपको दोषी ठहराते हैं कि आप ही खराब हो जिसने पूरा परिवार तोड़ दिया। आपने आकर पूरे परिवार में आग लगा दी, आपने सबको अलग कर दिया है। और जबकि आप दानी, करुणावान और ऐसे अच्छे और अच्छे संस्कारों वाले और अच्छे घर के व्यक्ति हो, लेकिन इस नार्सिस औरत ने सबके खिलाफ आप षड्यंत्र रचाकर, एक ऐसा षड्यंत्र, ऐसा जाल बिछाकर आपको बुरा बना दिया है सबकी नज़र में। और वो दानी, करुणामयी ये दिखाती है, जैसे वो भक्ति वाली हो, ऐसा दिखावा करती है और लोगों में कहती है कि मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, बहुत प्यारी हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट, वो अपने सासू की सबकी रिस्पेक्ट करती है, सबकी वाहवाही लुटा रही है। घर में बड़े बुजुर्गों को सबको आपके खिलाफ भटका कर वो वाहवाही ले रही है। ये नार्सिस कब से धीरे धीरे करके इसने पूरे परिवार को आपके खिलाफ कर दिया है। द वॉन्स का कार्ड कह रहा है कि ये आपका पता ही नहीं है और ये खुद की छवि को अच्छा बता रही है ताकि पूरा परिवार इसकी उंगलियों पर नाच सके, जो कहे कि वाह मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, सत्यवादी है, बन रही है। जो भी आप हो, मैं आपके अनुसार लेना, लेकिन कार्ड में जो आ रहा मैं वही बता रही हूँ। ऐसा ऐसा मरने जैसा हाल आपका बना दिया और आपको दुखी देखकर ये बहुत खुश होती है। ये सोचती है कि मेरा बदला पूरा हो गया, आपके पूरे परिवार को आपके अगेंस्ट कर दिया गया है, आपको पूरा तोड़ने, और उसको बहुत खुशी महसूस होती है, इसको बड़ा मज़ा आता है। जिस दिन ये अभी कुछ हद तक प्लान उसका पूरा प्लान अभी वर्क नहीं हुआ है, कुछ हद तक ये का हो गई है और कुछ हद तक अभी बाकी है, तो अभी इसी फिराक में है कि आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, आपको घर से निकाल दिया जाए, आपको परिवार के हर एक सदस्य से अलग, और कुछ वो लोगों को तो परिवार से अलग कर ही दिया है। सारे परिवार वालों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है और आप अपने बच्चों के साथ अलग रह रही हो, अकेली रह रही हो, ऐसा इस कार्ड में आ रहा है। और कुछ लोगों को में रीडिंग आ रही है कि उनको अभी भी परिवार में हो, लेकिन परिवार वाले आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, सम्मान नहीं दे रहे, और आप अंदर ही अंदर घुट रही हो कि आखिर मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो ये सब इस नार्सिस औरत की वजह से हो रहा है। महादेव ये आगे क्या करेगी हमें बताइए, महादेव ये आगे क्या करेगी हमें बताइए। इसको लगता है कि आपने झूठी कहानी बनाकर मेरे पति का, बेटे को, सबको भटकाया है, जिससे उसे अपमानित होना पड़ा है, उसी का दोष निकाल कर रही है। वो मनी और दिमाग में बहुत बड़ी साजिशें चल रही है, जो दुख उसे मिला है वो आपको देना चाहती है। इसके कर्मों का क्या होगा महादेव हमें बताइए। ये आगे क्या करने वाली है, क्या करेंगे मेरे व्यूअर्स की सच्चाई लोगों के सामने आएगी, या इसके षड्यंत्र में मेरे व्यूअर्स और फंस जाएंगे। मेरे व्यूअर्स की सच्चाई आएगी कि नहीं आएगी, महादेव हमें बताइए। महादेव हमें आज पूरी सच्चाई बताइए कि क्या इस नार्सिस की चुंगल में मेरे व्यूअर्स फंस जाएंगे, या उसे कोई सच्चाई, उनके कर्मों का उसको हिसाब मिलेगा। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, द सन का कार्ड आया है, आपकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी और 100% आएगी। आपकी यही, आपको परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, समाज वाले सबको पता चल जाएगा। द सन का कार्ड रोशनी, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत का कार्ड है, जो सच को दिखाता है। और आप मासूम हो, आप भोले हो, ये लोगों को पता चलने वाला है, लोगों को पछतावा भी होगा। ये लोग आपके खिलाफ हो गए, क्यों हो गए, क्यों इस नार्सिस की बातों में फंस गए। आपके परिवार वालों में, सब में ये सच्चाई सामने आने वाली है। जो व्यक्ति आपके अगेंस्ट हो गए थे वो सब आपके साथ हो जाएंगे, सब आपको पसंद करेंगे। वही कभी फिर इस औरत की सच्चाई सबके सामने आएगी, दिखाएंगे। और इनमें से कोई ऐसी 3 लेडी है जो इसकी झूठी कहानी पर पर्दा उठाएगी और यही सारी सच्चाई लेकर आएगी, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनोगे, और आप ऐसे सितारों की तरह इन लोगों के बीच में चमकोगे। आपकी सारी अच्छाइयाँ सबके सामने आएगी, आप नई रोशनी, नई
नए सम्मान के साथ आपको वापस अपने परिवार में पूरे सम्मान के साथ आप रहोगे। और ये 7 हफ्तों के बीच ही होने वाला है। 7 हफ्तों में ये लेडी अपने झूठे झूठे हुए जाल में फंस जाएगी और इसको कोई ना कोई ऐसा झूठा ड्रामा करेगी और अंदर छुपी रहेगी, क्योंकि उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, उसका कच्चा सीटा खुलेगा तो ये लोगों से नजरें नहीं मिला पाएगी। और ये कोई ना कोई आपके घर परिवार की बड़ी लेडी है जिसका झूठ अब आपके परिवार वालों के सामने आएगा। और ये कोई 3 औरतें लेके आएगी। ये आपकी ननद भी हो सकती है, आपके कोई परिवार में से हो सकती है, आपके काकी जी, सास में कुछ भी तो कोई बड़े से 3 व्यक्ति औरतें आ रही है जो ये लेडीज़ आपकी पूरी सच्चाई को सामने ले जो कल तक आपके अगेंस्ट थे वो सब आपके साथ हो जाएंगे। और इस लेडी का पूरा कच्चा सीटा बाहर आएगा और इसको अपमानित किया जाएगा। ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इसे इसको भारी कर्मा चुकाना पड़ेगा। आपकी सच्चाई सबके सामने आएगी। डिवाइन आपको, भोलेनाथ आपकी भक्ति पूजा सबको देख रहे हैं। आप जो भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, जो भी आप इबादत करते हो, जो भी करते हो, आप अपने दिखावा नहीं करते हो, आप चुपचाप करते हो, साइलेंट तरीके से करते हो। और भगवान को आपकी यही अच्छाई बहुत अच्छी लग रही है। शनिदेव साक्षात आए हैं और इस औरत को 7.5 ही लगने वाली है, लग गई है, शायद अभी लग चुकी है, जो उसको बहुत परेशानी, अब इसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये बीमारी से ग्रस्त होगी, ये हर तरह की समस्याओं में ग्रस्त हो जाएगी। और जिस अपनों के लिए उसने किया है यही अपने उसे बहुत सताएंगे, यही अपने उसे एक गिलास पानी तक नहीं देंगे। इतनी बुरी कंडीशन इस औरत की आने वाली है। तो आप भी बस खुश हो जाइए और आप किसी के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र या कोई भी मन में घृणा मत पालिए। ये महादेव की रीडिंग है, महादेव सब देख रहे हैं आप अपने कर्मों को मेला मत करना। बस भगवान से श्रद्धा रखिए, प्रार्थना कीजिए। भगवान आपकी सारी अच्छाई को देख रहे हैं। अब आपके दिन बहुत अच्छे आ रहे हैं। किसी किसी के तो 7 हफ्तों में ही अच्छा हो जाएगा और किसी किसी को 1 महीने में आप वो सब कुछ पालोगे जो आपने अब तक खोया है। आपको सब कुछ वापस मिलने वाला है। तो सब ओवरऑल ये रीडिंग बहुत अच्छी आई है। जिसकी भी एनर्जी ये आई है और जिसके साथ ऐसी घटनाएं हुई है वो सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले, मुझे एक हौसला मिलता है। अगर आप अच्छी कमेंट बॉक्स में आपसे जिसके साथ जो हुआ है वो सब लिखते हो तो मुझे एक नया हौसला मिलता है। मेरी एनर्जी मतलब डिवाइन से अच्छी कनेक्ट होती है और मैं खुशी के साथ कनेक्ट होती हूँ। तो इसलिए मैं आपके सारे जितने भी आप कमेंट्स लिखते हो मैं सब पढ़ती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है सारे कमेंट्स का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश भी करती हूँ। और आप सभी का प्यार मुझ पर इस तरह से बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करूँगी, आपकी समस्याओं तक पहुँचने की कोशिश करूँगी। तो आप सभी स्वस्थ रहे। चलिए, महादेव हम कुछ कार्ड ऐसे लेंगे जो आपको आगे क्या करना है इसके बारे में हम लक्की चार्म से देखेंगे। महादेव बताइए मेरे डिवाइन्स को आगे क्या करना चाहिए। लक्की चार्म्स में से ये आया है कि आपको डॉगीज़ को रोज़ रोटी देनी है। गाय, कोई भी जानवर आ जाए उसको आपको रोज़ रोटी खिलानी है। पशुओं को मतलब जो भी आ जाए उसको खिलाना है। आपको कुछ दान देना है अपने हिस्से का, जो भी आप दे सको। चींटियों को दाना, कबूतर को दाना, जो भी पक्षी दिखे उसे आप दाना खिला सकते हो। ये डिवाइन का मैसेज आया है, ताकि आप पर जो भी अंदर आपने पीड़ा झेली है वो पीड़ा इन दानों के जरिए निकल जाए। ये जीव जितना खाएंगे, जितना तृप्त होंगे, ये आपको उतनी दुआएं देंगे, उतनी ब्लेसिंग देंगे, जिससे आपके जीवन में ढेरों खुशहाली आएगी। और ये जीव जितना खाएंगे ये सब महादेव कि उस महादेव के ही संतान हैं, तो महादेव के पेट में ही जाएगा। आपके द्वार पर कोई भी व्यक्ति आए तो उसे कभी भी तिरस्कार ना करें, खाली हाथ उसे ना जाने दे। श्रद्धा है आपके पास कुछ भी हो, चाहे 1 रुपया हो, उसे दे, उसे अपमान ना करें। यह किसी के लिए मैसेज आया है। ये कुछ नए इनिशिएशन आए हैं। ये औरत या तो